प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनैद जावेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। मेरे अजीजों, इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत के अंदर ये ईमान की डेफिनेशन है, ईमान की तारीफ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त आप और मैं हम जानते हैं कि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हम यीशु मसीह के बारे में सुनकर ईमान लाने वाले लोगों में से हैं और अनदेखा ईमान हमने रखा हुआ है। खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक अपने ईमान को ठहरा लीजिएगा। आप कामयाब हो जाएंगे, आप बाबरकत हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में से दुख जाता रहेगा, आपकी जिंदगी में इत्मीनान हो जाएगा, आपकी जिंदगी में सुकून हो जाएगा। क्योंकि इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक जैसा कि लिखा है, अब ईमान उम्मीद की चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान को इत्मीनान भी कहा गया है, ईमान को अनदेखी चीजों का सबूत भी कहा गया है। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई मुस्बत और बाबरकत काम अगर वजूद में अभी तक नहीं आया, तो आप यीशु मसीह में रहते हुए आप एडवांस में अपनी बरकत को रिसीव कर सकते हैं। वो बे औलाद जोड़ा कह सकता है यीशु मसीह में रहते हुए कि यीशु मसीह के नाम से हमें औलाद की बरकत मिल चुकी है। अगर किसी के पास नौकरी नहीं, तो आप एडवांस में कह सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मुझे नौकरी मिल चुकी है। अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई बीमार है, तो आप एडवांस में अपनी शिफा को आप हासिल कर सकते हैं। आप एडवांस में कह सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मुझे शिफा मिल चुकी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा भी बुखार हो जाए, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए, तो वो पूरे घर में शोर डालकर रखते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ना अगर किसी को बुखार हो, अगर किसी की तबीयत खराब हो, तो वो यीशु मसीह में रहते हुए खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक यूं कहना शुरू करे कि यीशु मसीह के नाम से मुझे बुखार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से मेरी बीमारी जाती रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं शिफा पा चुका हूं, यीशु मसीह के नाम से मुझे शिफा मिल चुकी है। मेरे अजीजों, आप अपनी बरकत को एडवांस में रिसीव करना शुरू कीजिए। हम जो कुछ बोलते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेरे अजीजों, हमें ये इल्म होना चाहिए कि खुदावन ने हमें अपनी नेचर पर बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, और शबीह से मुराद यही है कि खुदा ने इंसान के अंदर अपनी तमाम सिफात को ट्रांसफर किया। मेरे जीजो, खुदा ने जो जो कहा वो हो गया। और मेरे जीजो, इसी तरह से हम जो बोलते हैं वैसा हो जाता है। आइए मिलकर ईमान की बोली बोलना शुरू कीजिए। आइए मिलकर अपनी औलाद को सिखाना शुरू कीजिए कि अपनी बरकत को एडवांस में रिसीव करना है। एडवांस में आप कह सकते हैं कि मेरे खुदावन ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे खुदावन ने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है, मेरे खुदावन ने मुझे शिफा दे दी है, मेरे खुदावन ने मेरे बाबरकत और अच्छे मकसद को पूरा कर दिया है। क्योंकि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। मेरे अजीजों, मैंने और आपने खुदा को नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि बाइबल का खुदा जिंदा खुदा हमारी फिक्र करता है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा है। मैंने और आपने फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन मैं और आप ईमान रखते हैं कि फरिश्ते हैं। मैंने और आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। जितनी भी मेरी बहनें ये कलाम सुन रही हैं वो परेशान होना छोड़ दें। जितने भी भाई ये कलाम सुन रहे हैं वो परेशान होना छोड़ दें। आप ईमान रखें कि आपकी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। आप ईमान रखें कि खुदा ने आपको औलाद की बरकत दे दी है। आप ईमान रखें कि आपको नौकरी मिल चुकी है। आप ईमान रखें कि आपके बदन से बीमारी जाती रही है। आप ईमान रखें कि इब्लीस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एडवांस में आप अपनी बरकत को रिसीव कीजिए और ईमान की बोली बोलिए और कहिए कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। पास्टर जुनैद जावेद को बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में से इजाजत दीजिए। जल्द बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में एक नई बाइबल की सच्चाई के साथ हाजिर होऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।